हेलो, वेलकम टू केमी क्लास ऑफ नॉलेज इन्फिनिटी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जैसे ये नाम बता रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गया है अपनी पोजीशन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म हमने दिया है EDE। ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट के, यानी हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, मेजर इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। यहाँ पे डिस्पर्शल या छितराव या रेजोनेंस यानी कॉन्जुगेशन में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, चार्ज इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, वो अगर रेजोनेंस करेगी तो वो स्पीशीज को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगी। जैसे देखिए बेंजीन, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है बेंजीन में, इसके पास रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोकलाइजेशन यानी चार्ज का एक जगह पे ही रहना, ये डिक्रीज कर देगा स्टेबिलिटी और इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी। एग्जांपल देखिए, अल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोनाइल ग्रुप कोई भी, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है। ये लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और इसकी स्टेबिलिटी लेस हो जाती है, यानी लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव। अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का, तो इसको 2 मेजर पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर टाइप। फर्स्ट वन इज पोलराइजेशन इफेक्ट। पहला है पोलराइजेशन इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। और सेकंड है पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट, ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, इसका इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं होता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोलराइजेशन इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। इसमें सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे +I या -I से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड मेसोमेरिक इफेक्ट, +M -M, इसे कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी कहते हैं। थर्ड रेजोनेंस इफेक्ट एंड लास्ट वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। पोलराइजेबिलिटी में 2 टाइप के इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चलिए देखिए। ओके, हम बिगनिंग करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से। क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, देखते हैं। यह है CH बॉन्ड, CH बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है। अगर ऐसा मैंने कुछ P एटॉमिक ऑर्बिटल यानी empty ऑर्बिटल, C+ कार्बोकटायन। आगे बढ़ते हैं। ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में जाएगा विथ पाई बॉन्ड या empty P एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इसे हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में जाता है गाइस, हाइड्रोजन एटम या कोई ग्रुप कॉन्जुगेशन में नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन विद द एडजेसेंट डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज़ रह गया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में चला गया डबल बॉन्ड के, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे कार्बोकटायन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन गया कॉन्जुगेशन में, स्टेबिलिटी मिल गई। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये एक रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ये आपने देख लिया है ऊपर एग्जांपल में। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द रिएक्शन साइट, जहाँ पे रिएक्शन होने वाला है वहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट रेट और रेजियो सिलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजियो सिलेक्टिविटी यानी एक पर्टिकुलर साइट रिएक्शन पे, जहाँ रिएक्शन साइट को डिसाइड करना कि वहीं पे मेजर रिएक्शन होगा। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी ऑफ कीन मिलेगा, अल्काइल बेंजीन, ये स्टेबलाइज करेगा
प्रोडक्ट को और इंटरमीडिएट को। यहाँ पे देखिए मेरे पास टॉल्यून है, टॉल्यून का एक इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, अगेन रेजोनेंस हुआ, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई एंड देन ऑर्थो पोजीशन पे। दिस क्लियर इंडिकेशन दैट कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी अटैक करने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट कर देगा। ओके, CH3 एक्टिवेटर ग्रुप है, CCl3 डीएक्टिवेटर ग्रुप है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, पहला एप्लीकेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? वो हीट जो रिलीज होती है जब कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हीट ऑफ हाइड्रेशन में यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आप इसे गो थ्रू करें। देखिए सबसे पहले एग्जांपल में हमारे पास 4 अल्फा कार्बन्स हैं, इसका मतलब 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, 2 अल्फा कार्बन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 ट्रांस मोर स्टेबल देन सिस, यहाँ पे सेम। यहाँ पे 1 अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा कार्बन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। हमने क्या कहा? जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, यानी ये मोर स्टेबल है क्योंकि इसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन है। मोर स्टेबल होने के कारण ये लेस रिएक्टिव है और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम है। यहाँ पे ये अल्कीन, ये लेस, जहाँ पे यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये लेस स्टेबल है और मोर रिएक्टिव है, जिसके वजह से इसका मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन है। Heat of hydration inversely proportional to the stability of alkene and inversely proportional to the number of alpha hydrogen. Second thing, जो bond length है वो decrease होगा due to hyper conjugation effect, यानी bond length में decrease हो रहा है। ये है normal कार्बन कार्बन bond 1.54 एंगस्ट्रॉम का। अब जब इसके ऊपर hyper conjugation effect आएगा तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा कार्बन का बॉन्ड लेंथ है 1.45, यहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे कम बॉन्ड लेंथ। कितने का डिफरेंस आया? 0.08 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस आता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अब हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे प्ले रोल करता है इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो इंक्रीज कर देगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, यानी अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करूं तो मेरे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। यहाँ मीथेन प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन। ध्यान से देखिए यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, सेकेंडरी के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये मोर स्टेबल है। ओके, नाउ डाइपोल मूवमेंट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट causes the de-development of the charge, also affect the dipole moment, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट चार्ज डेवलप करेगा और डाइपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस लाएगा। यहाँ पे देखिए अल्कीन और प्रोपीन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट है प्रोपीन का। नाउ टेक एग्जाम्पल, यहाँ पे अल्काइल्स हैं, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लेफ्ट टू राइट
डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अल्फा कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होने के कारण अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज हो गए। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स, टर्शरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी रेडिकल। यहाँ पे मोर, वाई दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसके पास ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। जितना नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा ही वो स्टेबल होगा। यहाँ पे इसके पास 9 स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पे लेस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके वजह से ये लेस स्टेबल है। ओनली 1 स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। गाइस, इसका रेफरेंस लिया गया है अरिहंत पब्लिकेशन से, केमिकल साइंस, लेसन नंबर 31, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट्स। अच्छा लगा हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।